बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि जान बचाने वाली अद्वियात मज़ीद महंगी हो गई हैं। मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में 100% तक का इजाफा कर दिया गया है, जबकि ब्लड प्रेशर, टीबी, शुगर, मिर्गी और खांसी के सिरप की कीमत भी बढ़ चुकी हैं। अक्सर अद्वियात किल्लत की वजह से महंगे दामों मिलने लगी हैं, जबकि मुख्तलिफ खांसी के सिरप की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। शहरियों का कहना है कि हर हफ्ते अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जबकि हुकूमत अद्वियात की कीमतों पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रख रही है। अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे से हमारे शहरी और मरीज़ कितने परेशान हैं, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? हाँ जी, क्या काम करते हैं आप? मैं रक्षा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, ठीक है। सर आप ये बताएं, आप आए कहाँ से हैं और आपको क्या हुआ है? मैं मरीज के छोटा सा गाँव है उतो है। अच्छा। दिल का मसला। दिल का मसला? तो आप मेयो हॉस्पिटल जी, चेक करवाया आपने? ठीक से डॉक्टर्स ने चेक किया, क्या बताया? उन्हें टेस्ट इस लेके तरह करें, आप पहले बैठ जाएं, बैठ के आपसे बात कर लेते हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, तो आप ये बताएं डॉक्टर्स ने क्या बताया आपको? टेस्ट लेके इतने में उन्हें एक टाइम देता। अच्छा, तीसरे महीने। ये तो लिखे हैं यहाँ पर, सीबीसी का एक टेस्ट है, ईसीजी लिखी है, तो ये यहाँ से करवा लिए? नहीं करवाए, नहीं पैसे मांगते, नहीं करवाए। सरकारी हॉस्पिटल है ये वैसे, तो अब पैसे मांग रहे हैं, कितने पैसे मांग रहे हैं? एक दा 1600 मांगते हैं, एक दा 800 ए बाहरों लेता नहीं एक बाहर से होगा। तो ऐसा टाइम देता नहीं। कब का टाइम दिया? तीसरे महीने का। मार्च का। हाँ जी, तो ये 1600 और 800, तो ये किस चीज़ के मांग रहे हैं? अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में, ये कहा है कि यहीं से ही होंगे? हाँ जी, हो जाएंगे यहीं से, बोला है। इतने उनके से पैसे लगेंगे नहीं। पैसे लगेंगे तो आपके पास नहीं है, नहीं है। तो क्या बता रहे हैं, दिल का मसला है क्या, कोई प्रॉब्लम? का मसला। नहीं, क्या मतलब वॉल वगैरह में कोई बंद है। वॉल बंद है? हाँ जी, तो दवाइयों से उन्होंने कहा है कि अभी टेस्ट वगैरह लेंगे, मेडिसिन वगैरह देंगे तो ठीक हो जाएंगे, या ऑपरेट वगैरह करना पड़ेगा? मेडिसिन तो आए नहीं दे रहे थे, और ना बात करते देनी। मेडिसिन लिखी है अभी यहाँ पर, तो आपने अभी यहाँ बताया डिस्पेंसरी में? यहाँ से तो ये नहीं मिलेंगी ऑब्वियसली। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की ज़रूर मिल सकती हैं, ये दिल की बीमारियों की मेडिसिन यहाँ से कभी भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलती। तो फिर अब कहाँ से लाएंगे, और ये आपके लिए ज़रूरी है? कर्जा ही है। कर्जा चुका है। और ये खाना ही ज़रूरी है सर, हाँ जी, कर्जे लेंगे आप, और दूसरी भी यही है जी। सर। इतना प्रॉब्लम है, मतलब देखें ना, आप दवाइयाँ महंगी कर दी हैं, टेस्ट तक महंगे कर दिए हैं, सरकारी हॉस्पिटल में आप बैठे हैं, इतनी दूर से आए हैं, कोई गरीबों का सहारा नहीं है। नहीं है, कोई सहारा नहीं। तो कब से आपकी तबीयत ख़राब है? महीना हो गया। महीना हो गया। दिल वगैरह एकदम आपका हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट से, क्या अपील करेंगे कि भाई साहब ये देखो मेरा ये हाल है, मैं परेशान हाल हूँ, इतनी दूर से आया हूँ मेडिसिन लेने, कुछ टेस्ट ऐसे लिख दिए हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, कुछ मेडिसिन ऐसे लिख दिए हैं जो मेरे बारे में नहीं है। क्या किए सी? सही कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो कहा गया है कि जो दिल के अमराज की भी हैं ये मेडिसिन हमने वो सस्ती कर दी हैं, बट पिछले साल की निस्बत सर इस साल 100% तक इजाफा हुआ है दवाइयों में। होया होएगा जी, मैं तो होना है, मैंने पता नहीं है, मैंने तो एक महीना होया है। फिर चलें, मैं आप परेशान ना हो, फिर भी अल्लाह ताला बेहतर करेंगे आपकी, अल्लाह करे कि कोई ना कोई आपकी दवाई का बंदोबस्त हो जाए। तो उन्होंने बताया कि टेस्ट वगैरह करने के बाद हम आपको एडमिट वगैरह करेंगे। हाँ जी, तीसरे महीने क्या ना कि टेस्ट करके तो फिर करांगे। आपके साथ और कौन है? कोई भी नहीं है। अकेले क्यों आ गए फिर आप इतनी दूर चेक करवाने, ऊपर से आपको हार्ट का मसला है? मेरा बेटा नहीं है। बेटा नहीं है, बेटियां हैं तो बेटी ले आते हैं आप। बेटी भी तो एक बेटे के बराबर ही होती वो है। अपने घर। अच्छा, शादी हो चुकी है, तो बीवी नहीं है? नहीं, बीवी, ओहो, तो आप अकेले रहते हैं? अकेले। सर आप देखें ना, आपको दिल का भी मसला, अकेले रहते हैं, कोई तो होगा, कोई भांजा भतीजा, कोई रिश्तेदार, भाई बहन, भतीजा है, तो उसको ले आते साथ आप। वो ड्यूटी से। ठीक है, तो फिर अब कहाँ से मेडिसिन पूरी करेंगे? आप कहें, अपील करें गवर्नमेंट से, कहें कि खुदारा हम जो दिल के मरीज़ बैठे हैं यहाँ पर, उनके लिए देखें, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम तो वक्ती तौर पर मौसमी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, ये सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं।
की कह सकते गवर्नमेंट। आप उनसे अपील करें, आप उनसे कहें कि भाई हमारा हक है, हम दिल के मरीज़ बैठे हैं यहाँ पर, हमें दवाइयाँ चाहिए, सस्ती करें दवाइयाँ, मरीज़ों को इलाज दिया जाए। अबर तो फ्री होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री होना चाहिए, तो जे फ्री नहीं तो फिर हमारे वास्ते कुछ नहीं है। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है फिर भी आपको यहाँ पर पैसे ले रहे हैं, क्यों पैसे मांग रहे हैं टेस्ट? पता नहीं जी, ये तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। चलिए सही है, ठीक है। ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਦ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ 1600 ਦਾ ਇੱਕ 800 ਦਾ। ठीक है सर, मतलब हम अपील करते हैं, मतलब आपकी दरख्वास्त ही हम आगे तक पहुंचाते हैं कि खुदारा इन जैसे मरीज़ जो इतनी दूर से आए हैं, आगे पीछे जिनका कोई नहीं है, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो इनकी ही आप लोग शक्ल देख लें, थोड़ा इन पे ही ख्याल कर लें, दवाइयों की कीमतें कम करें। दूसरी बात ये कि टेस्ट जो है वो सस्ते करें। मुझे तो अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठे हैं फिर भी CBC का और ECG के क्यों पैसे लिए जा रहे हैं यहाँ पर, समझ से बाहर है ये बात मेरी। वैसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हॉस्पिटल कितने दिनों से हैं आप? बेसिक तकरीबन 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गए हैं। टाइम नहीं मिलता, ठीक है, यानी लाइन पे कोई डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, रैंडमली चेकअप करते हैं। और आज अगर टाइम ही मिल गया तो उन्हें हमने अपना मसला बताया, उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन। आप खुद मरीज़ हैं? जी मैं खुद भी मरीज़। क्या हुआ आपको? मेरी एक टांग का मसला है, ठीक है। टांग का प्रॉब्लम है, यहाँ चेक करवाया है कि आपका चेकअप वगैरह ठीक करें, डॉक्टर्स देख रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम तौर पे चेक करते हैं जी। उन्होंने कहा कि अभी तो टाइम ऑफ हो गया, आप जुम्मे वाले दिन आना, ठीक है। मैंने कहा चले कुछ ना मुझे मेडिसिन लिख दें जो मैं ले सकूँ, ताकि दर्द है आपकी टांग में? ठीक है। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दी। मैंने कहा ये अंदर से किस जगह से मिल, उन्होंने कहा ये इधर से मिल जाएंगे अंदर से। जब इधर से जब यहाँ पे आके पता किया तो इन्होंने कहा यहाँ पे नहीं है, आप स्टोर से जाके लें। सही है, तो मतलब यहाँ से नहीं मिली? हॉस्पिटल की फार्मेसी में अवेलेबल नहीं है। आप बाहर से जाके लें। आपने बाहर पूछा और उसकी कीमत वगैरह पूछी कितनी है? ये इधर से मैंने पूछा था, इन्होंने कहा था कि ये महंगी है। हाँ तो बाहर जाके आपने पता करने की कोशिश नहीं की और इनसे नहीं पूछा और डॉक्टर से आपने कहा नहीं कि आप वही मेडिसिन मुझे लिख के दें? वापस हम गए थे उधर ही चेकअप और OTP में, जब उधर चेकअप के लिए दोबारा चेक करवाने या मेडिसिन मैंने कहा चेंज कर दे, ठीक है। उन्होंने यही कहा कि यही है और कैसे चेंज कर दें। मैंने कहा वहाँ से नहीं, उन्होंने कहा फिर हमने तो मुकम्मल जिम्मेदारी नहीं ली हुई ना। सर मतलब हर जगह तो हमें यही कहा गया है कि मेडिसिन की कीमतें कम होगी, बट ऐसा नहीं है। पिछले साल से तकरीबन 100% इजाफा हुआ मेडिसिन में। दिल के अमराज ले लें, मिर्गी की बीमारी ले लें, इसके अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर जो कि आम है हमारे शहरियों में। हेपेटाइटिस तो आम है ना। हाँ जी, तो मतलब ऐसी मेडिसिन जो मतलब काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे शहरियों में पाई जाती हैं। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम तो आप कह लें कि मौसमी बीमारियाँ हैं और जल्दी ही ठीक हो जाती हैं, बट ये सारी चीज़ें जो अब आम पाई जा रही हैं, एक शुगर है, एक ब्लड प्रेशर है, हेपेटाइटिस है, इन सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। वैक्सीनेशन भी मतलब जहाँ किन्हीं चीज़ों की मिल रही है तो मुश्किल से ही मिलती है। उन पे तवज्जो नहीं कर सकते ना, कम से कम मजदूर की मजदूरी तो बढ़ाए ना फिर, ताकि वो बेचारा अफोर्ड तो कर सके। कितनी मजदूरी मिल रही है? मुझे छोड़े काम, अगर बंदा देख ले तो वो चीज़ें घर का खर्चा नहीं पूरा कर। बजट के तहत तो 37,000 उजरत है। 37,000 यहाँ पे 30 ऐसा कौन है, लेकिन 37 जी 30-28 इससे ऊपर कोई नहीं है, बहुत मुश्किल है। 37,000 अगर कर भी दिया है तो इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखें कि मिल भी रहा है 37,000 या हाँ नहीं। जी, इसी तरह से। और भाई मतलब सोचने समझने की बात है कि एक अगर हमारे गवर्नमेंट के इदारों ने 37,000 उजरत की है मुकर्रर, तो 37,000 में ज़रा एक घर का बजट भी बना के दिखा दें कि कैसे पूरा। से मेडिसिन नहीं हमें मिल सकती हॉस्पिटल की सरकारी, तो इन्हें चाहिए कि अगर प्राइवेट ही लेनी है फिर उसे इन्हें बंद कर दें। इनकी तनख्वाहें किस चीज़ की हैं? सारी हॉस्पिटल ही बंद। ठीक है, इनकी तनख्वाहें किस चीज़ की हैं? ये भी तो हमारी जेब से बजट पास हो रहा है ना। इतनी दूर से आए आप मेडिसिन लेने और यहाँ के आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे पंजाब गवर्नमेंट? मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर ये किसी तरह नहीं देखभाल कर सकते ना, इस इंस्टीट्यूट को बंदी कर दें तो बेहतर है, ताकि एक मजदूर को पता हो कि मैंने यहाँ जलील नहीं होना, प्राइवेट ही लेनी है तो मैं ले सकूँ। प्राइवेट ही चेकअप करवाना है। हाँ, तो ये तो वो पंजाबी की मिसाल है ना, दिखा के सज्जी मारते खबी हैं, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है माँ जी, हाँ जी, तबीयत कैसी है आपकी? बस गुजारा ही है। गुजारा ही है। क्या हुआ है आपको, किस चीज़ की दवाई लेने आई हैं? इसके अपने मतलब तकलीफ के ये हाथ के लिए एक्सरा कढ़ाई है, एक्सरा निकाला है। अच्छा, एक्सरा हुआ है आपका, तो क्या हुआ था आपके हाथ पे?
ये बुखार के नाल हड्डियां में आकड़ गया सी। ओहो, आपको फीवर हो गया था और आपकी हड्डियां वगैरह अकड़ गई थी, तो चेकअप करवाया है, तो क्या बता रहे हैं डॉक्टर? तो वो कहते हैं जी दवाई कल भी जलील किया, आज भी जलील कर रहे हैं, कल आना परसों आना कल आना, कुछ कर भी नहीं रहे। अच्छा, टेस्ट लिखा हुआ, टेस्ट दिया ही नहीं उन्होंने। टेस्ट यहाँ से नहीं हुआ? हो गया हुआ है, मिला ही नहीं, टाइम खत्म रिपोर्ट नहीं दी? नहीं दी उन्होंने वापस। अच्छा, कितने बजे तक का टाइम है रिपोर्ट का? तो रिपोर्ट का यही 2 बजे का टाइम है बस, और नहीं दी आप? बाद बंद। ठीक है, तो आपने बोला नहीं कि भाई टेस्ट हुआ था, रिपोर्ट चाहिए, डॉक्टर को चेक करवाना है, आगे से वो? हमने वाकिफ बनाया है ना, उनसे बात की है, तो वो कहती है अच्छा अच्छा, वो कभी और चले जाते कभी और, लालच ले लेते, करते कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ जी यही बात आप है। इन्हीं के साथ हैं? ये मेरी सिस्टर है। दवाइयाँ वगैरह लिख के कोई दी हैं आपको? यहाँ से दवाइयाँ मिल रही हैं? और अगर डॉक्टर ने जो कुछ बाजार से बाजार की दवाइयों की ज़रा बताएं आप, बात कितनी महंगी मिली है? एक 9,000 का डब्बा दे रहे हैं सिर्फ गोलियों का, ताकत की। हाँ जी ताकत की गोली? जी, सामने स्टोर से पूछा, फिर वापस मैंने आके डॉक्टर को बताया है कि दवाई चेंज कर दो। ले सकते हैं। फिर 4 गोलियां ली हैं सिर्फ 120 की बस। तो 9,000 का डब्बा, और डॉक्टर ने कहा है कि खानी भी है, और प्रॉब्लम वो ऐसा बता रही हैं कि बुखार हुआ था तो हाथ पाँव कट गए। हाँ, तो सुबह से आओ तो शाम तक इधर ही बैठे हैं। कल हम 5 बजे गिर गए हैं, तो फ़ायदा कोई नहीं हमारा। सही है। आंटी, पिछले साल इतनी ज़्यादा दवाई की कीमत बढ़ा दी है और 100% तकरीबन इजाफा हुआ है तकरीबन दवाइयों की कीमतों में, तो ऐसे हम जैसे शहरी जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी कुव्वत ख़रीद नहीं है इतनी महंगी अद्वियात ख़रीदने की, तो वो लोग क्या करेंगे? मतलब इतनी ज़्यादा दवाइयाँ महंगी नहीं ख़रीद सकते। तो गरीब बंदा क्या करे? गरीब बंदा खरीद सकते, गरीब बंदा तो रोटी खा ले, यही बहुत है। किराया बीमार हो जाए गरीब, अगर गलती से बीमार हो जाए, हाँ, तो मुझे बताए ना क्या कर सकते फिर गरीब बंदा? मर ही सकता है ना, कुछ कर नहीं सकता। आंटी मरीम नवाज साहिबा ने तो कहा है कि मैं एक तालीम पे और दूसरा सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दूंगी, मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी। नहीं नज़र आ रहा, हमें कुछ नज़र आओ तो फिर ही ना, गरीबों का कोई साथ दे तो फिर ही ना। गरीबों के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। गरीब तो साथ दिया जा रहा है गरीबों का? हमें तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। हम तो खुद मजदूरी कर रहे हैं, हम खुद मेहनत, मेरी ये आप ही खुद कर रही है, करती हैं लोगों के घर काम कर रही है। आप इस एज में भी लोगों के घर काम कर रही हैं? हाँ जी। क्या मजबूरी है आपकी इतनी? तो बस मजबूरी है कि ये है जो मियाँ ने घर से निकाल दिए, भाइयों के पास रह रही है। अच्छा, हाँ जी, इसके सर पे तो कोई है नहीं, एक भाई है, वो अपने बच्चों को संभालेगा, इसको संभाल। अच्छा नहीं है? नहीं, बच्चे नहीं है इसके। तो आंटी आप आराम करें, भाइयों के घर आ तो गई हैं, भाइयों के घर बैठ के आराम करें, काम क्यों कर रही हैं इस उम्र में? कौन देता है भाई? कोई देता है? वो कहते हमसे ये खर्चे नहीं उठाए जाते ज़्यादा। हाँ, सही है, ठीक है। फिर भी क्या कहना चाहती हैं हुकूमत पंजाब से कि खुदारा मेडिसिन थोड़ी सस्ती कर दें, अगर गरीब गलती से बीमार हो भी जाता है तो कम से कम इतनी कीमतें रखें ताकि वो ख़रीद सके। तो वही ना, आप कहें ना तो आप कहें, आपकी बात सुनी जा रही है। हाँ जी, हमारी क्या बात सुनी? गरीबों की बात सुनते हैं? गरीब कैसे जलील होते हैं? पूछे ना, कितनी आवाम है, आधी आवाम गरीब है। पूछे ना, गरीब कैसे किराया दे के बिल दे। कितनी दूर से आई हैं आप यहाँ में? हम बदामी बाग खोकर और से आए हैं। अच्छा, तो डॉक्टर्स वगैरह सही चेक कर रहे हैं? डॉक्टर वगैरह तो चेक कर लेते हैं, तो दवाई बाहर से, आधी बाहर से आधी अंदर से, तो फ़ायदा भी वही मेडिसिन है जो बाहर से मिले, अंदर से ना मिले। चलो सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आंटी आपका, अल्लाह करे आपकी तबीयत ठीक हो जाए बहुत जल्दी, आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है। कहाँ से आई हैं आप? कोट अब्दुल मालिक से। यहाँ इतनी दूर दवाई लेने? हाँ जी, सुबह 7 बजे के आई हूँ। ओहो, किसकी दवाई लेनी है आपने? बच्ची के पेट में बहुत शदीद दर्द था, हफ्ता हो गया मेडिसिन लेने आई हूँ। मैंने डॉक्टर से चेक करवाया है, अल्ट्रासाउंड निकाली उन्होंने, ठीक है। फिर उन्होंने मकसद जैसे कहा वैसे चेकअप वगैरह करवाया, दवाई लिख के दी है। कुछ अंदर से मिली है, कुछ बाहर से मिली है। वो तकरीबन 500 ऊपर पैसे कह रहे थे। अच्छा, फिर जितने मेरे पास थे मैंने ली। अच्छा, तो ये पहले ये बताएं कि अल्ट्रासाउंड में क्या आया, क्या बताया उन्होंने डॉक्टर्स वगैरह ने, क्यों दर्द है, क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहे थे कि कोई थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो गिल्टियाँ वगैरह चेक कर रहे थे। कहते अगर ये मेडिसिन खिलाओ इसमें ठीक हो जाएगी तो बेहतर है, अगर ना हुई तो फिर हम एक और टेस्ट निकालेंगे। अच्छा, ठीक है। और कुछ मेडिसिन आप बता रही हैं कि हॉस्पिटल से मिल चुकी हैं आपको, बट कुछ जो है वो बाहर की उन्होंने आपको रिकमेंड किए कि बाहर से आप जाके फार्मेसी से ख़रीद लें, तो वो कितने की आई हैं? 500 से ज़्यादा की? हाँ, 500 की वो आई है, तो अपनी ली है, अपने में मसला था। मैंने आपको क्या हुआ? मेरे भी मकसद के पेट में दर्द रहता है, तो इसलिए मैंने अपनी मेडिसिन ली। तो वो कितने की मिली? उन्होंने 1500
1500 बताया है, मैंने 300 की ली है और आगे जितनी लेगी ले ली, बाकी छोड़ दी है। अफोर्ड कर सकती हूँ। हाँ जी। तो आपने उनको कहा नहीं डॉक्टर्स को आके कि भाई ये वाली मेडिसिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते? बैठी हुई थी, उन्होंने देखा, कहती शाशे पड़े हुए थे, कहती ये वाले शाशे हैं ना आपने लेने हैं बाज़ार से, कुछ मेडिसिन मैंने अंदर से दे दी है, अच्छा। तो ये आप बाज़ार से ले लेना, कुछ पैसे लगाओगे तो ठीक हो जाओगे। मैंने कहा ज़ाहिर है प्राइवेट भी लेनी पड़ जाती है, खुद हम मेहनत मजदूरी करते हैं, किसी के घरों में काम करते हैं, फिर फिर कोई चीज़ यहाँ पर है मौजूद तो फिर वो क्यों बाहर से आपने खरीद लेनी? तो सरकारी हॉस्पिटल फिर किस लिए बनाए गए? कोई कोई इतने नेक होते अच्छे डॉक्टर जिनको ज़ेन चलता है कि मकसद ये पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं, तो वो हो चीज़ तो दे देते हैं। जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो नहीं समझते। तो अब आप अफोर्ड नहीं कर सकती, जो उन्होंने मेडिसिन लिख के दिया, आप यही कह रही हैं? हाँ जी। सही है। तो आपके ये हस्बैंड है, एक ही कमाने वाले हैं? हाँ जी, ये बच्चे हैं मेरे। ये सारे आपके बच्चे हैं? हाँ जी। 1 2 3 4 5 आपके बच्चे हैं। तो आप सारे एक ही बाइक पे आए हैं इतनी दूर से? हाँ जी। तो कैसे जाएंगे? चले जाएंगी। कैसे, मतलब मुझ समझ से बाहर है। 6 लोग आप हैं ऑलरेडी, 7वीं आप है, तो एक बाइक पे आप कैसे जाएंगे? ये एक मेरी गोद में एक ही सीट है, तो दूसरी एंड पे मेरी है। ठीक है, माना कि आप हॉस्पिटल आ रही थी तो सारे बच्चों को लाने की क्या जरूरत इनकी थी? भी मेडिसिन ली है, इनको नज़ला जुकाम बुखार। सारे बीमार हैं। चले। खुले इलाके में रहते हैं, पहली है ठंडा इलाका, सही है। इतना वो होता है नहीं। हाँ, चले, सही है। ठीक है, आप बैठ जाएं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सही सलामत अपने घर पहुँच जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से आए हैं आप? हम शदरे से आए हैं, मकुरा जंगीर के मकुरे के साथ। शदरे से आए हाँ जी, हैं? हाँ जी। इतनी दूर? हाँ जी, दवाई लेने? हाँ जी। बच्चा लेके आए, मेरे ना 2 तरह बीमार है, अच्छा। तो कल के आए हैं तो ऑक्सीजन लगाया, कोई गौर ही नहीं करता। क्या हुआ है? वो ना कोई दसदे पे ने कि ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ठीक ਤੇ है। ਕੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ का डॉक्टर्स वगैरह सही से चेक नहीं कर रहे? हाँ, नहीं कर रहे चेक। तो ठीक है सर, शादरे के पास हॉस्पिटल वगैरह अवेलेबल नहीं था कोई भी सरकारी जो आप? ਹਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਮਾਚਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਗਏ ਸੀ ठीक है, फिर? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ, ठीक है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, सही है, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਦੀ 500 ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ 700 ਦੀ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ डॉक्टर्स बाहर की दवाइयाँ लिख के ਇਹ ਵੀ ਅਭੀ ਵੀ ਲਿਖ तो जो यहाँ पर इन लोगों ने बनाई हुई है एक ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ 5 ਟਿੱਕੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਿੰਜ ਜੀ, ਬਕਾਇਆ 4 ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। तो पूछा नहीं कि भाई यूज कितनी हो रही है, इस्तेमाल में कितनी है, जितनी? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, हाँ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? अच्छा, ਹਾਂਜੀ, मतलब इस तरीके से भी लूटा जा रहे हैं यहाँ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। पर। तो जो प्राइवेट आपको दे रहे हैं बाहर से मेडिसिन लेने के लिए, वो आपने कितने में खरीदी है? कितनी दवाइयाँ महंगी हो गई हैं? वो कभी 300 की लेके आ रहे हैं, कभी 500 की, कभी 1100 की, इतनी लेके आ रहे हैं। उनमें से कोई भी मेडिसिन जो है वो यहाँ पर मौजूद कुछ नहीं है? लगा रहे हैं, कुछ नहीं। अभी शरबत लेके आए हैं सुबह, तो उसने बोला कि ये लगा देते हैं, अभी पड़ा है, नहीं लगा रहे। सही है। हाँ जी। तो फिर मतलब डॉक्टर से ही आपने ये सवाल करना था कि वो मेडिसिन जो आप यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, जो आप लगा ही नहीं रहे हैं हमारे बच्चे को, तो आप मंगवा क्यों रहे हैं? भाई हम तो इतनी दूर से आए हैं और कैसे अफोर्ड करें ये सारी मेडिसिन? हाँ, वो तो कह रहे हैं, मैं कि मेरी ये बेटी है ना, वो ही बात करेगी ना, मैं तो नहीं। वो मुझे कहते हैं तुम बाहर जाओ, तुम ये लड़कियों को मतलब वही मसला ना, है। फिर हाँ, आगे सुनकर रवैया ऐसा होता है कि फिर मरीज को चेक नहीं करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इतनी इतनी दूर से आप लोग दवाइयाँ लेने आ रहे हैं। हाँ जी। तो सर मैं आपको यही बताती चलूँ कि पिछले साल के निस्बत 100%, 50% मेडिसिन जो है वो महंगी कर दी है गवर्नमेंट ने। तो हुकूमत पंजाब का इसमें क्या? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ 4 बेटियां हैं, तो बेटा कोई नहीं ठीक है, है। तो फिर भी माड़ा बंदी। देखो मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तो नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन फिर भी बाहर से मंगा रहे हैं ये। तो मरियम साहिबा ने तो कहा था कि भाई हम सेहत के मामले में बिल्कुल भी रियायत नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और तालीम के मामले में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सेहत अगर गरीब गलती से बीमार हो भी गया है तो आप इस तरीके से गरीब की जेब खाली करवाएं कि आप अद्वियात इतनी महंगी मंगा रहे, बाहरों मंगा रहे हैं, की करिए? और कहते लेके आओ, नहीं तो फिर ले जाओ अपने किधर बाहर इलाज करा लो। तो आप ये इस तरीके से मजबूर हैं। हाँ जी, चले, सही है, मेहरबानी, ठीक है, अस्सलाम सही है, वालेकुम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, ठीक है? बेटे दवाई सुबह से लेने आई हुई अच्छा, आप मिली इधर नहीं। आ जाए आराम से। क्या हुआ है आपको? दवाई नहीं मिलती। दवाई नहीं मिली? अच्छा अच्छा, इजी हो जाए, आप रोए मत। क्या हुआ है? आप पहले ये मुझे बताएं, आपको क्या हुआ है? तबीयत नहीं ठीक? क्या हुआ है? शुगर है, दिल की मरीज हूँ। दिल की भी मरीज है? ये देखो कहाँ रहती हैं आप? क्रीम पर।
करीम पार्क रहती हैं। ये मेडिसिन लिख के दी है इन्होंने? हाँ टेस्ट वगैरह भी लिख के दिए माँ जी कोई? हाँ लिखेंगे। तो टेस्ट क्या बता रहे हैं, हो जाएंगे हॉस्पिटल से? कुछ भी नहीं, बंद हो गया है। बंद हो गया? मैं सुबह से लगा रही थी। अच्छा, किसके साथ आई हैं? मैं अकेली आती हूँ बेटा। अकेली आती हैं? क्यों, घर में और कोई भी नहीं आपके साथ? मेरा ना अच्छा, रोए मत आप, रोए मत। अच्छा, इजी हो जाए, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं आपकी बेटी हूँ, चुप हो जाएं। ये बताएं कि आपके शौहर है? हाँ वही घर चला। वही है? तो ठीक है, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आपको दिल का मसला है, आप बता रही शुगर है, तो चेक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि दवाई यहाँ से मिल जाएगी, और अगर यहाँ से नहीं मिलेगी तो पता है कहाँ से मिलेगी? बाहर से मैं लेती हूँ। तो बाहर की तो बहुत ज़्यादा महंगी है ना? शुगर की जो है ना मैं बाहर से लेती हूँ, बाकी यहाँ से ले लेती हूँ। हाँ तो मरियम साहिबा जो है हमारी सीएम साहिबा, जो वज़ीर आला पंजाब साहिबा, उन्होंने कहा कि जो दिल के मरीज़ हैं उनकी जो दवाइयाँ मिलेंगी वो तो हम घर की दहलीज पे पहुँचाएंगे, हाँ, और शुगर वालों को भी। शुगर की बड़ी तो दवाइयाँ मिली हैं, कभी घर की दहलीज पे पहुँची हैं आपकी नहीं, दवाइयाँ? हमारी कोई नहीं। तो फिर दावे किस चीज़ के कर रही है गवर्नमेंट? क्या हमारे हुक्मरान जो हैं फिर दावे कैसे कर रहे हैं? बस क्या कहें, हमारे तो आज तक नहीं मिली। घर पे मैं यहीं से लेके जाती हूँ या बाहर से लेती तो हूँ। इतनी है आपके शौहर की पैसे वगैरह, तनख्वाह वगैरह, कि आपका गुजारा हो जाता है? इतनी मेडिसिन महंगी आ नहीं जाती बेटे, है? बस मेरा अल्लाह कोई ना कोई मदद। चाहिए। ठीक है, आपने देखा है किस तरीके से हमारे शहरी परेशान है अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह से। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे हम इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से आए आप? रचना टाउन से। रचना टाउन से आए। ये आपके साथ मरीज है? जी। क्या हुआ है इनको? इनको फालिज का अटैक हुआ है और दिल का अटैक हुआ था। हार्ट का भी हुआ है? जी। कब हुआ ये दोनों अटैक एक साथ? हार्ट अटैक 1 साल पहले हुआ था, फालिज का अटैक 5 महीने पहले हुआ है। अच्छा, तो अब कैसी तबीयत है, क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स? आपने चेक करवाया? हम चेक करवाते हैं, वो दवाइयाँ लिख के दे देते हैं, बस बोलते हैं खाते रहो। दवाइयाँ लिख के दे देते और हैं, ये खाते रहो। 1 महीने की दवाई लिख के देते हैं, और आगे जो डिस्पेंसरी वाले हैं वो 8 दिन की 10 दिन की दवाइयाँ देते हैं। ठीक है। अभी भी ये देखें, ये एक पत्ता दिया, ये एक पत्ता दिया है, बाकी कोई दवाइयाँ नहीं दी, ये सारी दवाइयाँ लिख के दी थी। डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपने 1 महीना मेडिसिन खानी है, मतलब इन्होंने, और ये जो आप नीचे बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8-9 दिनों की या 10 दिनों की दवाइयाँ? ये भी पूरी नहीं है, ये 2 दवाइयाँ दी हैं, 5-6 दवाइयाँ लिखी हैं ना, ये सिर्फ बाकी कहाँ से मिलेंगी? बाकी बाहर से लो। बाहर से लो? तो आपने पहले पता करवाई है कि दवाइयाँ कितनी महंगी हैं फालिज की? जी। ये अटोरवा गोली जो है, ये लो कोल के मतबादल जो मिलती है अटोरवा, ये 76 रुपये की एक गोली है, और नोकलोड जो है वो 25 रुपये की एक गोली है, और गैट्रल 4 जो है शुगर पेशेंट भी हैं ये, वो 37 रुपये की एक गोली है। ब्लड प्रेशर की जो है वो भी तकरीबन 16-17 रुपये की गोली है। ये जो रेगुलर चलती हैं। उसके अलावा और कौन कौन सी मेडिसिन है? उसके अलावा डिस्प्रिन खाती हैं, वो मेरोल खाती हैं। उसके अलावा पट्ठों की गोली है, वो भी 16 रुपए की एक गोली है। मतलब आंटी का जो 1 दिन की मेडिसिन है वो तकरीबन 500 की हो जाती जी। नहीं है? और अगर महीने की बात की जाए तो पता नहीं कहाँ हिसाब चला। हाँ जी, महीने की तकरीबन 15,000 रुपये की मेडिसिन हो जाती है। तो यहीं वो सिर्फ आपको 1 हफ्ते की मेडिसिन? यहाँ हफ्ते की भी, ये देखो ये 2 दी हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिया। सर, मेडिसिन इतनी महंगी कर दी है, फिर आप बता रहे हैं कि शुगर भी है इनको, आप बता रहे हैं फालिज भी हुआ है, और इसके अलावा हार्ट पेशेंट भी हैं, हार्ट अटैक भी हुआ था आज से 1 साल पहले, इसके अलावा और भी दवाइयाँ खा रही हैं वो। जी। तो गवर्नमेंट ने तो ये दावा किया है कि हम दिल के जो मरीज़ हैं उनकी अद्वियात जो है वो घर की दहलीज तक पहुंचाएंगे, और पहुंचा रहे हैं। तो आप दहलीज तक तो कोई नहीं पहुँचा रहा, यहाँ हॉस्पिटल में आगे दसियों धक्के खाने के बावजूद भी जो है ना नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। अभी हमारा नंबर आया था, खिड़की पे पहुंचे हैं तो बोले जी बंद हो गया, कल आना। फिर दूसरी साइड से उन्होंने खोला है तो उन्होंने ये 2 पत्ते दिए हैं, उसके बाद बोला जी बाकी कल आ रहा, अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो बाहर से ले लेना यहाँ से। पूछा नहीं कि दिन रात यही करते रहे भाई, दवाइयाँ कब खाएंगे? बोले वो फिर बाहर से ले लें।
सर यही हाल है, पिछले 1 साल में हम देखें तो अद्वियात की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया है, इतना ज़्यादा कि शहरी जो है उन गवारा नहीं कर रही उनकी जेब। अगर कोई बीमार हो रहा है तो किस तरीके से अद्वियात खरीदेगा, सेहतियाब होने के लिए किसका दर खटखटाएगा, किसका दरवाज़ा खटखटाएगा, समझ से बाहर है। दूसरी तरफ आप दावे कर रहे हैं गवर्नमेंट में आने के बजाय। वही ये हमारी गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। बाहर के मुल्कों में जो है वो तो हार्ट पेशेंट की दवाइयाँ जो है ना घर की दहलीज तक भी पहुँचाते हैं, और अगर स्टोर से भी लेते हैं तो वो भी फ्री मिलती हैं। तो यहाँ तो स्टोर से क्या हॉस्पिटल से नहीं दे रहे, स्टोर से तो चलो ख़रीदनी पड़ती हैं, हॉस्पिटल वाले ही नहीं दे रहे। डॉक्टर 1 माह की लिख के देता है तो डिस्पेंसरी वाले 8 दिन की 10 दिन की दे के भगा देते हैं, बोलते हैं बाकी बाहर से खरीदो। क्या कहते हैं गवर्नमेंट से, हमारी सीएम साहिबा से जो इस वक्त देख रही हैं, सुन रही हैं अगर आपको, तो क्या मुतालबा करते हैं आप कि भाई मेरे घर में एक मरीज़ है, तो किस तरीके से आप गुजारा कर रहे हैं, कितना मुश्किल हो चुका है? बहुत मुश्किलात आ रही हैं, मेहरबानी है उनकी अगर दवाइयों में थोड़ा सा ये करेंगे, चलो मरीज़ों को कम से कम दवाई तो मिले। वैसी महंगाई इतनी हो गई है कि इंसान के अखराजात इतने नहीं पूरे हो रहे, आमदनी बहुत कम है, कारोबार है नहीं, सैलरियां भी बहुत कम है। अब बाकी अखराजात बंदा पूरे करे, यहाँ के दवाइयाँ पूरी करे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। क्या काम करते हैं आप? मैं होटल पे काम करता हूँ। होटल पे काम करते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल आप खैरियत से आए हैं, क्या हुआ है, किस वजह से आए? बच्चा बीमार था मेरा, इसको चेक करवाने के लिए लेके आए हैं, तो चेक करवाया अभी हॉस्पिटल में। जी ठीक है, क्या हुआ आपके बेटे को? इनको मोशन में खून आ रहे थे, तो ये अल्ट्रासाउंड कराया डॉक्टरों ने, तो कहते क्लियर है, दवाइयाँ लिख के दी हैं तो बाज़ार से ले लेते हैं। अच्छा, पेट वगैरह में दर्द? जी 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 जी। ठीक है, तो मेडिसिन जो इन्होंने लिख के दी हैं वो आपको अंदर से मिल गई हैं? नहीं, अंदर से तो नहीं मिली, उन्होंने ये नहीं कहा हम बाहर से लेके आए हैं पर्ची मेडिसिन वाली, तो बाज़ार से ही लेने पड़ेंगे क्योंकि बाजार से हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने लिख के दिए कि बाजार से ही मिलेंगी अंदर, आपने चेक? डॉक्टरों ने नहीं लिखी, हमने प्राइवेट दिखाया था, उन्होंने लिखी थी, बाज़ार से लिए हैं मेडिसिन हमने। जी। फिर अब यहाँ हॉस्पिटल में क्यों आए? ये अल्ट्रासाउंड करवाना था ना बच्चे का। अच्छा, वो क्लियर है? हाँ, उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड करा के हमें दिखाएं। ठीक है। बाहर से सर आपने जो मेडिसिन ख़रीदी है, क्या आपको उसकी प्राइसेस लगी हैं, क्या आपको लगा है कि भाई कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं? कीमतें तो महंगी हो गई हैं, महंगे मिल रहे हैं, सस्ते नहीं मिल रहे अब, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना सिस्टम चल रहा है हमारा। जी। कितने की दवाई? दवाई हमने लिए थे कोई 500 रुपये की, 2 शरबत लिए थे। जी। 2 शरबत 500 की? जी जी। सर एक दिहाड़ीदार बंदा जो कि कमाता ही 1500 है, तो 500 अगर उसने अपने बच्चे की मेडिसिन में ही लगा दी है, तो सर वो क्या करे, फिर कहाँ से घर का चूल्हा चलाए? मुश्किल से चल रहे हैं, बस गुजारा ही कर रहे हैं। बच्चों का पेट भी पालना है, साथ पढ़ाना भी है इनको, दिहाड़ी में तो कुछ भी नहीं है, बस ये है कि गुजारा ही हो रहा है। जी जी। ठीक है सर, दूसरा कहा गया कि सेहत के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, हमारी सीएम साहिबा ने कहा, मरीम नवाज साहिबा ने, तो सर हम देख रहे हैं हर जगह ही कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है, मुझे तो लगता है कि मुल्क ही कॉम्प्रोमाइज़ से चल रहा है। ऐसे ही है। ऐसा ही है? ऐसे ही। कुछ कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि खुदारा मेडिसिन की तो कीमतें कम कर दो? यही अपील करते हैं कि दवाइयाँ ज़रा सस्ती मिल जाए ना। अभी मेरी बच्चा बीमार है, मुझे बहुत मुश्किल में पड़ा, अभी मैं काम से छुट्टी करके आ रहा हूँ, मज़दूर आदमी हूँ, तो ये बच्चे को हॉस्पिटल ला के दिखाया, अब दवाइयाँ लेना बहुत मुश्किल बन जाती है। जी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक ठाक, शुक्र है। हॉस्पिटल क्यों आए आप? मजबूरी के मारे आए हैं, ये बहुत ज़्यादती करते हैं लोग। कौन लोग? डॉक्टर और बाहर वाले जो है ना, नर्सें, ये वाली बहुत सारा ज़्यादा हमला मिला हुआ है। हाँ जी। क्या करते हैं? ये देखभाल नहीं करते, ना मरीजों की करते हैं, ना अपनी, इन्हें पैसे की पड़ी है। अच्छा, पैसे कौन लेता आपसे? पैसे जो बाहर गेट पर खड़े होते हैं वो लेते ये हैं। जो वार्ड बॉय होती हैं, ये जब मैं आया वगैरह होती है। एक दफ़ा मैं चाय लेकर जा रहा था, मुझे कहा पहले चाय दो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। एक बार दूसरी बार मैं दूसरी बिल्डिंग पर जा रहा था, उन्हें कहा चाय पैसे दो फिर जाने देंगे। अच्छा, हम मजबूरी है, अब क्या करें। जिनसे पैसे लेती हैं उनको अंदर जाने दे देते हैं, इजाज़त मिल जाती है, और जो पैसे नहीं देते तो उनको रोक देते हैं बाहर। हाँ जी। सारे मिले हुए होते हैं। हाँ जी, साहब। चेकअप कैसा करते हैं डॉक्टर्स, ये बताएं। और दूसरा ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी और वैसे भी हमारे मुल्क में मेडिसिन इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, और अगर एक गरीब जो है वो गलती से बीमार हो भी गया है तो दवाइयों की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया गया कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बाजी अंदर से दवाइयाँ कुछ लोगों को नहीं मिलती, बाहर भेजते हैं, बाहर से हम तो बाहर वाली दवाइयाँ तो बहुत महंगी हैं। हाँ जी, फिर हम आम का मजबूरी का फ़ायदा ही उठा रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। जाती कर रहे हैं। चलो सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप ठीक है?
ठीक ठाक अल्लाह। आप हॉस्पिटल क्यों आए हैं भाई? ये मेरी छोटी बेटी है, इधर दाखिल है। क्या हुआ उसको भाई? उसका सांस का मसला है। ठीक है। कब से हॉस्पिटल एडमिट है और कब से ये प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ा? ये 2 दिन से इधर है। तो ये नाम का सरकारी है, इन्होंने ये सरकारी बताया हुआ है, ये सरकारी हॉस्पिटल है। दवाइयाँ सब बाहर से लेकर आ रहे हैं, जो लिख के दे रहे हैं वो बाहर से आ रही है। तो मतलब यहाँ पर कोई मेडिसिन नहीं मिल रही है, सारी प्राइवेट दे रहे हैं कि बाहर से लेकर? बाहर से लेकर आए इन्होंने, इधर कारोबार खोला हुआ है, ये इधर मेडिकल स्टोर, उधर से यहाँ से लिख के देते हैं, बाहर से दवाइयाँ लाते हैं। उसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं, मतलब वो आपकी बेटी को लगा भी रहे हैं मेडिसिन? वो हमें नहीं पता, बाद हम पकड़ा देते हैं, वो बाद में हमें नहीं पता वो लगाते हैं या नहीं लगाते। कितनी बाहर कितनी कीमतों में इजाफा हो गया अद्वियात की? अगर आप बता रहे हैं कि सांस का ही प्रॉब्लम है, तो अगर यही मतलब अक्सर हमने देखा है कि ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ये वो तो भाई कितनी ज़्यादा महंगी हो गई है बाहर? गुंजाइश से बाहर है, बस ये लेकर लिख के देते हैं, बस मजबूरी है, फिर लेने पड़ती है वो। तो यहाँ से फिर कुछ नहीं करते, बस इन्होंने उधर रखा हुआ है शीशे फ्रेम में। तो अगर टेस्ट वगैरह है उधर जाते हैं, उधर 3 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, यहाँ से ये पर्चियाँ देते हैं अगर टेस्ट करवाएं। तो अगर प्राइवेट में करवाते हैं तो वो प्राइवेट वाले मास्क खींचते हैं। मतलब ये नाम का, वही आप बता रहे हैं कि नाम का सरकारी अस्पताल है, वैसे नहीं है। और अगर आपने सारी चीज़ें बाहर से लानी है, अद्वियात बाहर से लानी है, टेस्ट बाहर से कराने हैं, तो अस्पताल बनाए ही क्यों है जब मरीजों को कोई सहूलियत नहीं दी? ये सरकारी है, गवर्नमेंट को पता है ना ये फिर क्यों बना है। यहाँ से जो अगर सब चीज़ें बाहर से लानी है तो इन्होंने बस इधर रखना है तो लगाना है, वो भी नहीं पता अगर इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते इधर। तो आपने डॉक्टर को बोला कि वो वाली मेडिसिन दें जो आपके हॉस्पिटल से हो, यहाँ पर मिल जाए हमें? यहाँ पे कुछ नहीं है, बस यहाँ पे इतनी शीशियाँ हैं वो लगा देते हैं, वो पता नहीं जो महंगी चीज़ें हैं वो बाहर से लेकर आओ। कितने दिन से आपकी बेटी एडमिट? मतलब 2 दिन से। 2 दिन से जाहिर सी बात है आप उसकी। 2 दिन से मेरा दवाइयाँ लाने में 3000 रुपया लग गया। पता नहीं कैसे कमा रहे हैं, कैसे पूरा करें घर के खर्चे, बाकी अखराजात, बिल वगैरह, ये सारी चीज़ें। ये मेरा अल्लाह जानता है कैसे कमा रहे हैं, तो बस मजबूरी है। इधर कौन खुश होता है इधर रहने में? खासतौर पे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, हमारी CM साहब? यही कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं यहाँ पर नज़र डालें, ये डॉक्टर वगैरह क्या कर रहे हैं। अगर ये सरकारी है तो फिर इधर से इलाज करवाएं ना, दवाइयाँ इधर से दें। इधर अमीर भी है, गरीब भी है, हैं? अगर अमीर गुजारा कर लेगा, गरीब का क्या होगा इधर? ठीक कह रहे हैं आप। मज़ीद कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो ज़ाहिर सी बात है गम गुस्सा उनमें पाया जा रहा है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है आप सर, आप हॉस्पिटल खैरियत से आए हैं, क्या हुआ है, कौन से मरीज़? ऑपरेट हुआ है, बेटा पैदा हुआ है, तो उसकी कमर में दाना है। ठीक है, उसके लिए आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब वो ठीक है? कितनी दिन से वो एडमिट है और कब हुआ है, मतलब आपको बेटा तारीख से दाखिल है, लेकिन कोई इतनी केयर नहीं है, कोई इतना ख्याल नहीं है डॉक्टर्स की जानिब से? कोई केयर नहीं की? तो क्या सर बता रहे हैं कितना मज़ीद टाइम लग सकता है उसको ठीक होने में? कोई पता नहीं है। अभी तो हम अपनी काम पे भी छुट्टियाँ कर रहे हैं इधर, ठीक है, खर्चा भी कर रहे हैं, मेडिसिन इनको बाहर से भी ला के दे रहे हैं, लेकिन कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट तक पैगाम पहुंचा रहे हैं तो वो अगर कुछ तो कर सकते हैं गरीबों के लिए तो कुछ करें, यहाँ पे आके देखें, किसी से बात करें। हम तो MS के ऑफिस तक गए हैं, लेकिन उधर भी किसी ने नहीं मिलने दिया। ठीक है, यहाँ से कहते हैं लोग MS के पास जाओ, वो साइन कर देंगे, आपको दवाई अंदर से मिलेगी, फ्री मिलेगी। उधर भी किसी ने ख्याल नहीं किया। ठीक है, लेकिन फिल वक्त 25,000 सैलरी वाला मैं इंसान हूँ। ठीक है, मकान भी रेंट पे है। आप मुझे ये बताएं कि मैं कैसे इनको कवर करूँ? तो बाहर की तक जो है पट्टी तक नहीं की इन्होंने, 3-4 दिन हो गए, इतना कोई ख्याल नहीं है। क्यों नहीं कर रहे वो, क्यों नहीं देख रहे वो? तो सारी चीज़ें बताते ही नहीं है अंदर। नर्स वगैरह किसी से पूछो ना कि जी ये मसला है या बच्चा रो रहा है, ये मसला मसाइल है, वो सुनते ही नहीं है। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कह देता फलाने के पास जाओ। ठीक है, बस दौड़ लगी हुई है, जब टांगे रह जाएं तो बंदा खुद बैठ जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में ही यही हाल है कि आप लोग रुल रहे हैं
और एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि सेहत के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये गवर्नमेंट दावे कर रही है। तो सोच बचा रही हो रही है हर जगह, इम्प्लीमेंट हर चीज़ का बिल मौजूद है मेरे पास, ठीक है। ये दवाइयों के रुपया मैं लेके आया था फैक्ट्री से, वो भी जो है ना ख़त्म हो चुका है। हर दवाइयों के लिए जी, हर चीज़ का बिल मेरे पास मौजूद है। तो आप बता रहे हैं कितने, कौन सी डेट बताई थी सर आपने, कब से? 11 तारीख से। 11 तारीख से अब तक, ठीक है। और 15,000 आपका खर्चा हो गया है, कुछ खाने पीने का भी और मेडिसिन का भी। वो भी सरकारी में, कुछ खाने पीने का अपना और कुछ मेडिसिन का भी। क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट से, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, उनकी कारकर्दगी? गवर्नमेंट जब ये इलेक्शन होता है आते हैं जी, हम आपके लिए ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना किसी की जिम्मेदारी लगाएं, ठीक है, वो आके इधर देखें, किसी से पूछें, डॉक्टरों से बात करें, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। सही है, ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ भी उनके जो है ना वोटर हैं, उनको वोट दिया है, यहाँ तक पहुँचाया है। अगर गरीब लोग ना हो तो ये अफसर कैसे बन जाएं? अगर गरीब लोग ना हो तो ये डॉक्टर कैसे अपनी सीटों पे बैठ जाएं? इनको चाहिए गरीबों का ख्याल करना। ये गरीबों को ऐसे समझते हैं जैसे इधर के में हम जाओ उधर जाओ, ये करो, हमसे बात ना करो, ऐसे करो वैसे करो, ये तो हाल नहीं है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो अफसरान और हुकामे वाला जो है वो ये बात सुन रहे हों और उनकी जो है वो आंखें खुलें और वो देखें कि हमारे शहरी कितने परेशान हैं और उनको पता चले कि किस कदर मुश्किलात का सामना है हमारे लोगों को। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। ओवरऑल आपने ग्राउंड की सिचुएशन देखी कि हमारे मरीजों को कितने महंगे दामों अद्वियात ख़रीदनी पड़ रही हैं। महंगे दामों अद्वियात ख़रीदनी तो पड़ रही हैं, लेकिन महंगे दामों अद्वियात बेची क्यों जा रही हैं, इसकी असल वजह क्या है, यही जानने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सजाद काज़मी साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। आज हम ओवरऑल प्रोग्राम करके आए हैं, ग्राउंड कवर करके आए हैं। सर शहरी बहुत परेशान है क्योंकि अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आया। सर सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि दवाइयाँ इतनी महंगी क्यों हो गई हैं? अगर हमारे शहरी गलती से बीमार हो भी गए हैं तो सर दवाइयाँ नहीं मिल रही उन लोगों को। बहुत शुक्रिया। मसला ये कि बड़ा अहम सवाल है कि शहरी परेशान है। अब ये परेशानी उनका मुकद्दर बन चुकी है क्योंकि हुकूमत ने प्राइस डी कंट्रोल कर दी है, मेडिसन से जो है वो दस्तरस ख़त्म कर दी है। हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक जो है वो अब जनरल मेडिसन के ऊपर हुकूमत कीमतों का तयन नहीं करेगी। किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से ये नहीं पूछेगी कि आपने अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा क्यों किया, क्योंकि इंटरनेशनल सतह को जो है वो कॉपी किया गया है। हमारे हमसाया मुल्क बांग्लादेश के अंदर 5 साल हो गए, इंडिया के अंदर 10 साल हो गए, 15 साल हो गए हैं। प्राइस डी कंट्रोल है जनरल मेडिसन की। सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग है जो उनकी कीमतें जो है ना वो कंट्रोल में है, गवर्नमेंट वफाक के कंट्रोल में। सूबे का अख्तियार नहीं है कि वो मेडिसन की कीमतें चेक कर सके, चेक करने का भी नहीं है। अफसोस की बात ये है। अब मसला ये है कि हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि फार्मास्यूटिकल अपना देखे उस पर ख़र्चा कितना आता है, उसको उसकी बिजली का बिल, डॉलर का रेट, रॉ मटेरियल की इंपोर्ट और सारा मैन्युफैक्चरिंग का ख़र्चा निकाल के वो जितना मुनासिब समझती है उसमें अपना प्रॉफिट ले ले। अब उसके बाद 15% से लेकर 233% तक अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो चुका है। अब 233 का मतलब यह है कि एवल इंजेक्शन की जो डब्बी थी उसकी कीमत थी 432 रुपये, इस वक्त होगी अचानक क्या हो गया 1500 रुपये। उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो वो 230% से ऊपर बनता है रेट। तो अब आप देखें जो कोई मेडिसिन ले रहा है, जो पेशेंट है रेगुलर है, वो शुगर की मेडिसिन हो या कोई और हो, तो वो किस तरह इतना अचानक इजाफा अफोर्ड करेगा, क्योंकि जिस तरह के मुल्की हालात हैं अफोर्ड नहीं कर सकता इंसान के जिस तरह, बल्कि सैलरियाँ तो बढ़ नहीं रही। प्राइवेट अदारों का जो मईशत की वजह से बुरा हाल है और सरकारी अदारों के अंदर बढ़ती हैं, तो अब वो भी बहुत कम सैलरी हैं कि आप उसको अकाउंट नहीं कर सकते उसके अंदर। और हेल्थ कार्ड पे आपको सामने 50% कट लग चुका है, उससे भी लोग परेशान हैं कि वो
कोई बीमारी का इलाज करवाने जाते हैं तो उस पर 50% उनको जेब से पे करना पड़ता है। वो भी 2-3 बड़ी बीमारियां जो इसमें शामिल नहीं, उससे लोगों को ज़्यादा परेशानी है। जैसे गायनी डिलीवरी केस है, उसके अंदर हेल्थ कार्ड नहीं चल रहा। अब गवर्नमेंट बहुत समझदार है, उसने कहा कि बहुत ज़्यादा केसेस किसके आते हैं, आईलैंड डलवाते हैं लोग, मोतिया, वाइट मोतिया, डिलीवरी केसेस ज़्यादा होते हैं, आबादी बढ़ रही है हमारी, चीज़ें हेल्थ कार्ड में शामिल ही नहीं। कार्ड का इशू ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा इसको इनको साइड पे कर दें, इनका एहतसाब होगा, ऑडिट करें पहले, इसमें करप्शन हुई है। तो ये बड़े शर्म की बात है कि हमें अगर हमने कोई सहूलत देनी है तो वो खुल के दे दें। अभी इन्होंने कॉपी जो की है प्राइस डी कंट्रोल करने की मेडिसिन, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कॉपी किया है। उसमें इन्होंने एक प्ली ली है, उसमें ये कहा है कि अगर हम फार्मास्यूटिकल को आज़ाद कर देंगे कि वो अपनी कीमतें खुद बढ़ाएं तो इसमें कंपटीशन आ जाएगा। असल मैंने पैनाडोल के अंदर पैरासीटामोल होता है, वो 100 कंपनी बना रही है, लोगों को नहीं पता। वो समझते पैनाडोल शॉर्ट होगी तो डेंगू का मरज़ नहीं ठीक होगा या बुखार नहीं ठीक। अब जो पैरासीटामोल है एक मेडिसिन, उसने अपना नाम ही पैरासीटामोल रखा है, एक पैनाडोल है, दोनों एक लेवल की मेडिसिन है, रॉ मटेरियल दोनों का एक ही है। अब दोनों में कंपटीशन आएगा, वो कहेगा पैनाडोल की कीमत ज़्यादा, चले मैं 2 रुपये पत्ते की कीमत 10 गोलियों की कम रख लूँ तो मेरी ज़्यादा बिकेगी। लेकिन ये मोनोपोली है। अगर उन्होंने आपस में एसोसिएशन बनाई है, आपस में व्हाट्सएप ग्रुप उनके शामिल हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, तो कंपटीशन कहाँ गया? उनमें से अगर एक कंपनी मेडिसिन की कीमत कम करती है, उसको 100 कंपनी उसको बुरा भला कहने वाली है ना, जो कहेगी ये तुम क्या कर रहे हो, हमारा भी मार्केट ख़राब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। 100 तरह के तरीक़ों से उसको जो है वो डिग्रेड किया जाएगा और वो अपनी कीमत वापस ले लेगा। सर यहाँ पर मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूँगी। एक तो डी कंट्रोल कर दिया गया, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल दस्तबरदार हो गई, ठीक है, कि अद्वियात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सर किसी भी इंसान का मुआशरे में रहता है जब वो, तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो तालीम और सेहत होती है। तो आप दावे करें तो सर तालीम भी आप तभी हासिल करेंगे जब आपकी सेहत अच्छी होगी। सेहत अच्छी करने के लिए आपको अद्वियात भी लेनी पड़ती हैं, तो जब आपने हाथ ही उठा लिए हैं तो फिर आप कैसी बातें करें कि तालीम और सेहत के मामले में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे? देखिए सबसे पहले हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ प्रोवाइड ठीक तरीके से होगी तो फिर आप एजुकेशन की तरफ आएंगे। क्योंकि पेरेंट्स को, वालदा को बच्चे के जन्म देने के लिए एक अच्छी हेल्थ की ज़रूरत है, अच्छे क्लिनिक की ज़रूरत है, अच्छे सरकारी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, अच्छी दवाई की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जब वो आप उसको नहीं देंगे तो वो बच्चा जब 5 साल का होगा फिर तालीम देखी जाएगी ना। तो आपका बेसिक जो है वो हेल्थ है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन है। पहले हेल्थ को देखना चाहिए। एजुकेशन के भी नारे, जब आप एजुकेशन पे प्रोग्राम करेंगे हमारे साथ तो हम आपको बताएंगे कि एजुकेशन पे क्या हो रहा है। तो आप देखें ना कि मौजूदा मिनिस्टर जो है उसकी वीडियो वायरल हुई है, उसके अंदर हमने लाहौर न्यूज़ ने वो उनकी खबर चलाई है कि वो एक अपने हल्के के वोटर्स के पास बैठ के कह रहे हैं कि मेरी सरकारी गाड़ी इसको ना दूल्हे को दे दो, ये बारात लेके जाएगा। तो अब आप बताएं कि जब मिनिस्टर इस तरह की बातें करेगा, ये अदारों में आगे करते हैं SOPs की बातें, जब ये अपने वोटर्स के पास जाते हैं तो ये नंगे हो जाते हैं। उनको पता होता है कि मिनिस्टर साहब कितने ईमानदार हैं कितने नहीं, तो फिर उधर सरकारी गाड़ी भी देनी पड़ती है, सब कुछ देना पड़ता है। लिहाजा ये गलत इकदाम है इस तरह की। ये मिनिस्टर एजुकेशन की आपको बात कर रहा हूँ। अभी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का मौजूदा सूरत हाल यही है कि अब सिनेरियो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से डी कंट्रोल कर दिया गया है। अब यही हो सकता है कि गवर्नमेंट इस पे दोबारा नोटिफिकेशन वापस ले, अद्वियात को अपने कंट्रोल के ले। अब मैंने PPM में जो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, वो भी उनसे मैंने रब्ता किया, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। तो उनका मौक़िफ़ है कि ये प्राइस डी कंट्रोल बहुत लेट की गई है। आपके हमसाया ममालिक ने 5, 10, 15 साल पहले कर दी थी, आपने गलत की है। मैंने कहा जी उससे क्यों? उन्होंने कहा जी लेट करने से हमारा नुकसान हुआ। मैंने कहा क्या नुकसान? उसने कहा जी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से भाग गई हैं, उनको ये प्राइस अफोर्डेबल नहीं थी, उन्होंने अपनी मेडिसिन यहाँ से उठा ली, यानी कंपनियां बंद कर दी, वो यहाँ से चली गई। अब वही मेडिसिन बाहर से स्मगल होकर पाकिस्तान आ रही है। तो ये महंगी है कि यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां इनकी गलती से गई हैं। ये पहले बहुत पहले कर देना चाहिए था, लिहाजा ये एक अच्छा इकदाम है। और हमने बड़े सालों बाद ये रेट बढ़ाया क्योंकि बिजली का, डॉलर का, सारे अखराजात उसमें डाले जाएं। तो अब तक रॉ मटीरियल भी बहुत महंगा हो चुका था और गवर्नमेंट ने अब तक हमें कीमतें नहीं बढ़ाने दी, और अब हम बढ़ा चुके हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए
अभी भी कम है। सही है, ठीक है सर। मैंने आपको बोला था कि 2 सवाल हैं। दूसरा सवाल ये था कि मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कहा गया है कि ख़ास तौर पे दिल के जो मरीज़ हैं और शुगर के और ब्लड प्रेशर के, इनकी अद्वियात जो है वो हम घर की दहलीज तक पहुंचा रहे हैं। तो सर ये कौन सी दहलीज़ें हैं जहां तक अद्वियात पहुंच रही हैं, या क्या प्रोसीजर है? लोगों को नज़र नहीं आ रहा। अगर रजिस्टर्ड हो भी गए हैं तो किस तरीके से अद्वियात पहुँच रही हैं? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि 3-4 मेडिसिन बीमारियां ऐसी हैं जिसकी आप मेडिसिन रजिस्टर्ड करके पेशेंट को घर पर पहुंचा सकते हैं, जिसमें कैंसर है, हेपेटाइटिस है, टीबी है और कार्डिक है। ये 4 ऐसी बीमारियां हैं जिसकी मेडिसिन गवर्नमेंट ने आज से 6 माह पहले घर पहुंचाने का वादा किया था। अब 50% से कम रेशो रही है कि लोगों के घरों तक ये मेडिसिन पहुंची है। उसकी वजह जो हमें मालूम हुई है वो समझ लें आपके, एक तो कंपनी जो कोरियर कंपनी जिसको हायर किया गया है उसकी इतनी दस्तरस नहीं थी। दूसरा ये कि जितने की मेडिसिन थी उससे डबल कोरियर कंपनी उनसे पे ले रही थी एक पेशेंट पे। तो अब 500 की मेडिसिन पे अगर 1000 रुपया कोरियर कंपनी लेगी तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। इससे मुराद है कि किसी की कमीशन थी जो किसी ने सोच समझ के ये सारा तय किया है। तो इसका मतलब है कि महकमा से कोई करप्शन माफिया शामिल है। और अभी ये सारी इस पर वर्क किया गया। मौजूदा सेक्रेटरी हेल्थ अजमत महमूद साहब ने इसको बुरा समझा है, तो जाहिर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तो नहीं कह सकते कि इस पर करप्शन की गई है। लेकिन मिनिस्टर साहब तो ख्वाजा साहब ही थे। लेकिन अभी इन्होंने किया है महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने GPO के साथ, गवर्नमेंट पाकिस्तान पोस्ट के साथ इन्होंने MOU किया है। ये बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि देखें पाकिस्तान पोस्ट एक जो हमारे घरों में बच्चों को रोल नंबर स्लिप पहुँचाती है। हमारे आप कुछ ना हो लेकिन एक इलाके के अंदर डाकखाना ज़रूर होता है, वहाँ एक डाकिया होता है। वो मोहल्ले के तमाम लोगों को 60 साल वहाँ नौकरी करता है, 30 साल वो वहाँ के मोहल्लों के उसके वल्दियत दादे का नाम, आप बच्चा पैदा होता है वो जवान होता है 18 साल का, उससे पूछ लें कि फ़लाँ के हमसाये का आपके दादे का नाम क्या है, उसको नहीं पता। लेकिन उस पाकिस्तान पोस्ट के मुलाजम को डाकिए को पता है कि इसके दादे का क्या नाम है। सर एक दफ़ा उन्होंने कॉरियर कंपनी के साथ तो बना के देख ली, नहीं चला काम, और पाकिस्तान पोस्ट के साथ भी देख लेते हैं कब तक इनका ये सिलसिला चलता है। 1-2 माह देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान पोस्ट इसमें कामयाब हो सकती है या नहीं होती है, लेकिन उम्मीद है कि कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर पीछे से करप्शन ना हो तो वो कामयाब है। ठीक है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सजाद काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा ओवरऑल आपने ग्राउंड में सिचुएशन देखी है कि हमारे मरीज़ों को अद्वियात कितनी महंगी मिल रही हैं। और अब एक बड़ी खबर ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका बिल्कुल भी दवाइयाँ महंगी करने में किरदार नहीं है, क्योंकि और अब जो हमारे शहरी हैं उनका डायरेक्ट ताल्लुक बन चुका है। अगर अद्वियात महंगी भी हो रही हैं तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जानिब। तो आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।